ये सवाल वाकई बहुत गंभीर हैं। आखिर ये सवाल देश के भविष्य का जो है। शिक्षा किसी भी देश और समाज के लिए हर युग में उसकी रीढ़ थी, रीढ़ है और रीढ़ ही रहेगी। ऐसे में अगर कोई भ्रष्ट सिस्टम शिक्षा रूपी इस रीढ़ को बीमार कर रहा है तो उसका जड़ से इलाज जरूरी हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम उसी नीट परीक्षा 2024 की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर सवाल भी उठे हैं और बवाल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं अभय राय। दरअसल इस साल यानी 2024 का 4 जून बड़ा ही तारीखी है। इस दिन देश में दो बड़े नतीजे सामने आए। एक लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे, जिसके आने से पहले विपक्षी सवाल उठा रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद सारे सवाल गायब हो गए। क्यों, ये सबको पता है। लेकिन दूसरा नतीजा जो नीट परीक्षा 2024 का आया, तो फिर पूछिए मत। पहले दिन से जो सवाल उठे उसे लेकर अब तक सवाल के साथ बवाल भी जारी है। और जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उसे देखकर प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ झाला तो है। एक तरफ स्टूडेंट सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है, जिसमें जांच से लेकर पूरी परीक्षा फिर से कराए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच नीट परीक्षा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने हैं। दरअसल भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की झूठ फैलाने की फितरत हो गई है, जबकि प्रियंका और राहुल गांधी ने तो झूठ में पीएचडी कर रखा है। यार, झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं। और एक और झूठ जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है। आपको याद होगा कि प्रियंका वाड्रा ने नीट के विषय पर 10 जून को एक वीडियो शेयर किया था, और वो वीडियो था आयुषी पटेल का। ये है उनका वीडियो जिसपे प्रियंका वाड्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ये वीडियो उन्होंने 10 जून को लगभग 2:23 को कम दिए थे। वैसा कुछ नहीं था। उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया। ये वही व्यक्ति है जिसने 2 साल पहले या 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड वैक्सीन खोज ली है। अब बताइए कि ऐसे व्यक्तियों के फेकरी को पेडल करने का काम प्रियंका वाड्रा ने किया। कोई व्यक्ति अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है तो कांग्रेस की सरकारें उस पर एफआईआर कर देती है, और यहां पर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? और ये कब तक झूठ? तो सुना आपने, शहजाद कह रहे हैं कि आयुषी पटेल पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद क्या प्रियंका गांधी इस गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 जून को नीट अभ्यर्थी आयुषी पटेल का वीडियो ट्वीट कर नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाया था। प्रियंका ने लिखा था, नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़कर परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपनों को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा यह अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी टैग किया, जिसमें नीट अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने परीक्षा और एनटीए को लेकर क्या कहा था। पहले उसे सुन लीजिए, फिर मामला आगे बताएंगे। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ। बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है।
यानी कि आयुषी पटेल ने इस परीक्षा को लेकर तथ्य मीडिया और कोर्ट में जो पेश किए वो फर्जी थे। तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आयुषी पटेल के आरोपों को फर्जी मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और एनटीए को आयुषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी दे दी है। बहरहाल बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाकर प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस को घेरने की तो कोशिश की, लेकिन जहां तक बात नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक या अनियमितताओं की, तो इसे लेकर जो तथ्य और सवाल उठ रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। देखिए, हमने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल करी हैं, मुख्य रूप से उसमें जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो हैं मास लेवल पेपर लीक, इरेगुलरिटीज इन अवार्डिंग मार्क्स, सेंटर मैनिपुलेशन जो कि एक इंसिडेंट गोधरा का है और भी जगह हो सकता है, हाई इन्फ्लेशन इन ऑल इंडिया रैंक्स। इन सब इरेगुलरिटीज की वजह से बच्चों के जो ऑल इंडिया रैंक्स है उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आया है। सभी पिटिशंस 8 जुलाई को लिस्टेड हैं। उससे पहले एनटीए और बिहार पुलिस अपना रिप्लाई फाइल करेंगी। उनको देखने के इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर 0.01% भी किसी की भी खामी पाई गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करे और अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। वहीं इससे जुड़े एक मामले में पटना में नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की जांच से तो जो खबरें आ रही हैं वो तो काफी अहम और गंभीर हैं। दरअसल बिहार पुलिस ने कथित नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और इसे लेकर जो खबरें हैं उसके मुताबिक परीक्षा से एक दिन पहले कुछ अभ्यर्थियों को नीट का क्वेश्चन पेपर दिया गया और उत्तर रटवाए गए थे। हालांकि ये जांच का विषय है और उसके बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए के रवैये पर जो सवाल उठाए उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 4 जून को नीट यूजी 2024 परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसमें 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें पूरे यानी 720 में से 720 अंक मिले, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स तो ऐसे भी निकले जो एक ही सेंटर हरियाणा के हैं। यानी ये मामला मामूली नहीं है। आखिर ये देश का भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य का मामला है, इसलिए इसकी जांच भी मामूली नहीं, गहन और गंभीर होनी चाहिए। अब देखना यह है कि मोदी 3.0 की शुरुआत में ही नीट परीक्षा मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कर खुद को वो कैसे नीट और क्लीन साबित कर पाती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।